गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था, एक्सेस पढ़ रहे हैं हम। लास्ट क्लास में देखा था कि एक फील्ड को, पूरे फील्ड को कैसे ऐड करते हैं। फील्ड मीन्स कॉलम। कॉलम को ऐड कैसे करते हैं। आज हम देखते हैं कि हमने जो कॉलम, किसी कॉलम को डिलीट करना है तो वो कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम पहले अपनी टेबल ओपन करेंगे। टेबल ओपन करने के लिए तुम्हें, आपको पता ही है कि हम पहले एक्सेस ओपन करेंगे। एक्सेस के बाद हम लेफ़्ट पेन होती है, वहाँ लेफ़्ट पेन में हमारी टेबल का, सब टेबल्स के नाम होते हैं। जो हमारी टेबल है उसको हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारी टेबल ओपन होगी। तो हमारी टेबल ओपन होने के बाद हमको जो कॉलम डिलीट करना है, उसमें से जो फील्ड डिलीट करना है, उसके हेडर को, हेडर बताया था आपको, जो सबसे ऊपर वाला, जहाँ पर हेडिंग लिखी होती है वो हेडर होता है। उसको हम सिलेक्ट करेंगे तो उससे सिलेक्ट करने से हमारी पूरे का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। पूरा कॉलम सेलेक्ट होने के बाद हम कहाँ जाएंगे, होम टैब पे ही एक बटन है डिलीट का। ये बटन देखो, ये है डिलीट। इधर रिफ्रेश ऑल, फिर न्यू, फिर सेव, डिलीट, जैसे फिगर में दिखा रखा है। उस डिलीट के साथ में एक एरो है, उस एरो पे क्लिक करेंगे। नीचे ऑप्शन आएगी डिलीट कॉलम। डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे। डिलीट कॉलम पे क्लिक करते ही एक नीचे कन्फर्मेशन बॉक्स आएगा। कन्फर्मेशन बॉक्स पूछेगा आपसे कि डिलीट, ये रिकॉर्ड परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। आपने अगर यस कर दिया तो ये वापस नहीं आएगा। तो आप अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। यस कर देंगे तो ये कॉलम परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये, हमने कॉलम ऐड भी कर दिया और डिलीट भी कर दिया। हमें ये दोनों चीज़ें समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि टेबल स्ट्रक्चर को दोबारा एडिट कैसे करना है। जैसे टेबल स्ट्रक्चर हमने शुरू में बनाया था, जिसमें हमने टेबल्स में उनके कॉलम के नेम और उनकी डाटा टाइप दी थी। अगर हमने उसको एडिट करना है तो कैसे करेंगे। उसको करने के लिए, अगर हमने टेबल क्रिएट कर दी, उसमें हमने डाटा भी एंटर कर दिया, उसके बाद भी हम इजीली उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो वो करने के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें अपनी टेबल को डिज़ाइन व्यू में ओपन करना है। डिज़ाइन व्यू, व्यू ग्रुप में होता है। व्यू ग्रुप कहाँ होता है, होम टैब पे। होम टैब पे सबसे पहले पहला बटन होता है व्यू। व्यू पे क्लिक करोगे तो नीचे कई सारे, देखो ये जैसे फिगर में दिखा रखा है। व्यू पे क्लिक किया तो सबसे ऊपर डाटा शीट व्यू है, फिर पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट, फिर डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करोगे। डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करते ही वो टेबल का जो पहले आपने स्ट्रक्चर बनाया था वो स्ट्रक्चर दोबारा आ जाएगा आपके सामने। वो स्ट्रक्चर सामने आ गया दोबारा आपका। डिज़ाइन व्यू पे क्लिक किया तो स्ट्रक्चर दोबारा आ गया सामने। जैसा कि यहाँ पेज में देखो, आप पेज नंबर 46 में दिखा रखा है। ये पेज जो आपकी टेबल का स्ट्रक्चर था पहले, वही रोल नंबर, कॉलम, फील्ड नेम, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, ये आ गए। उसके सामने डाटा टाइप आ गई। डाटा टाइप की रोल नंबर क्या है, ऑटो नंबर, स्टूडेंट नेम टेक्स्ट है, क्लास नंबर है, ये हमने पहले शुरू में रखे थे। अब अब ये अ, अब इसको हमने एडिट करना है। एडिट करना है मतलब हमने इसमें नया कॉलम ऐड करना है या कोई कॉलम डिलीट करना है, ये होता है ना एडिट। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमको कोई नया कॉलम, मान लो हमने नया कोई कॉलम ऐड करना है। नया कॉलम ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्लास से पहले कॉलम ऐड करना है। मतलब जिस जिस कॉलम से पहले हमने कॉलम ऐड करना है ना, उस कॉलम पर सेलेक्ट क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लास से पहले करना है, क्लास पे क्लिक किया। क्लास पे क्लिक करने के बाद ऊपर बटन है इंसर्ट रो। ऊपर डिजाइन व्यू में ही बटन है इंसर्ट रो। इंसर्ट रो पे क्लिक करोगे आप। इंसर्ट रो पे क्लिक करोगे तो देखना एक नई रो आ जाएगी। वो रो मतलब यहाँ रो है पर वैसे वो कॉलम है। यहाँ पर रो है इसमें डिजाइन व्यू में, पर अगर आप टेबल डाटा शीट व्यू में ओपन करोगे तो वो क्या हो जाएगी, वो कॉलम बन जाएगा। तो वो हमने हमारे लिए एक रो आ गई। हमने रो में नाम रख दिया यहाँ फादर नेम। फिर उस फादर नेम नाम रखने के बाद आगे ऑप्शन है डाटा टाइप। डाटा टाइप में आपने क्या रखना है, इसका नंबर तो है नहीं, नंबर, डेट, करेंसी ऐसा कुछ तो है नहीं। ये टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो हमारा नई रो ऐड हो जाएगी इस तरीके से। ये हमने नई रो ऐड कर दी ऐसे। अब ये हम दोबारा डाटा शीट व्यू में खोलेंगे ना तो हमारा नया कॉलम आ जाएगा फादर नेम। इसकी डाटा टाइप होगी टेक्स्ट। अब डिलीट करना है डाटा फील्ड तो कैसे करेंगे,
फील्ड करने के लिए, करने के लिए हमको दोबारा फील्ड डिलीट करना है। मान लो ये फादर नेम हमसे गलती से ही डल गया, या हमने कोई और कॉलम भी डिलीट करना है, तो उसका हेडर सेलेक्ट करेंगे। हेडर बताया ना, जो सबसे ऊपर सबसे स्टार्टिंग में जो डार्क लाइन होती है वो हेडर होती है। उसको सिलेक्ट किया तो हमारी पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी या पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारी ऑप्शन होगी डिलीट रो। इंसर्ट रो के नीचे ऑप्शन थी डिलीट रो, उस पर डिज़ाइन टैब में उस पर क्लिक करेंगे। अगर इसमें डाटा है इस फील्ड में कोई भी, मान लो इसमें पहले डाटा डाल रखा है आपने, तो एक्सेस हमसे पूछेगा कि मतलब भी कंफर्मेशन बॉक्स आएगा कि डिलीट करना है कि नहीं। अब यस कर दोगे तो ये डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। तो इस तरीके से हम अपना डाटा डिलीट भी कर सकते हैं ये रो। अब हमने अगर एक्सेस हमारा काम कंप्लीट हो गया, हमने एक्सेस को क्लोज करना है, तो आपको पता ही है सबसे राइट में सबसे टॉप में एक क्रॉस का बटन होता है, रेड क्रॉस, वो क्लोज का बटन है। उसको प्रेस करोगे तो आपका एक्सेस क्लोज हो जाएगा। अभी एक यहाँ पर एक्सरसाइज भी दे रखी है, एक्सरसाइज भी आप ट्राई कर लेना घर पे। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है लोअर एब्डोमेन में, डाइजेशन इंप्रूव होता है इससे। तो इसको भी आप घर पे कर सकते हो। अगर घर पे करोगे तो आप करो, अपने फैमिली मेम्बर से भी करवाओ। अब लेटेस्ट इस चैप्टर की समरी कर लेते हैं। ये चैप्टर हमने क्या क्या पढ़ा है। ये डाटाबेस क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है रिलेटेड डाटा वैल्यू का। मतलब इसमें रिलेटेड डाटा वैल्यू होती हैं, जैसे क्लास में नाम हो है, उनका रोल नंबर, ये सब्जेक्ट कौन कौन से टीचर, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, उनके टीचर कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें रिलेट है ना एक दूसरे से। तो इनका जो इन्फॉर्मेशन होता है, का समूह होता है ना, उसे डाटाबेस बोलते हैं। और जो एक कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन जिसमें ये डाटाबेस स्टोर कर सकते हैं, उसे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, डीबीएमएस। और जो हमने एक्सेस पढ़ा है डाटाबेस, डीबीएमएस था, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था। अच्छा, डीबीएमएस का बेसिक कंपोनेंट क्या होता है। बेसिक कंपोनेंट टेबल्स होती हैं। टेबल्स में डाटा स्टोर होता है इनमें। अच्छा, क्वेरी क्या होती है इसमें। क्वेरी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में वो कमांड होती है जिससे हम डाटा फैच कर सकते हैं अपना। फॉर्म फॉर्म होते हैं इसके अंदर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। फॉर्म में जो हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो फॉर्म बनाए जाते हैं इंटरेक्ट करने के लिए यूज़र से। रिपोर्ट्स होती हैं इसके अंदर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। रिपोर्ट्स जैसे आपने टेबल्स बना दी 10-5, उस 5 टेबल्स में डाटा शॉर्ट समरी में देखना है आपने, तो वो रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। और एक टेबल में प्राइमरी की जरूर होती है जो यूनिक की होती है ईच रिकॉर्ड के लिए।